Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself from the COVID-19. Today we have discussed chapter 4, exercise 4.3 related to the graphs. ठीक है? You still don't subscribe our channel, then first of all your duty that you subscribe my channel. That's why you see the most valuable videos from my channel, Maths Max etc. तो हम देखते हैं कि ये एक्सरसाइज 4.3 जिसमें कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वैसे तो चैप्टर 3 में था ग्राफ कि क्या क्या होता है भाई। ग्राफ में ये कार्टेशियन प्लेन है या फिर इसको हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं ये हमने पहले वीडियो में बताया। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं ये भी चैप्टर 3 में बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें प्लस प्लस वाले आते हैं, माइनस प्लस आते हैं, माइनस माइनस आते हैं, प्लस माइनस आता है। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करता है, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, यानी किस टाइप का कोऑर्डिनेट लाई करता है। दीज ऑल आर थिंग्स आर एक्सप्लेन इन द चैप्टर 3। सो आप जो है वहाँ से उस वीडियो से आप हमारी प्ले लिस्ट में जाने के बाद देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर भी हम हिंट देंगे, बनाएंगे तो बताएंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और 1 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये एक मेथड है जिससे कि एक्स वाई की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन वी कैन प्रोड्यूस इन दिस एक्सरसाइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस में बी द वर्ड प्रॉब्लम और द सिंपली इक्वेशंस विल बी गिवन। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पहला काम हमारा क्या होगा, वी हैव ड्रॉ ए टेबल। टेबल में बेटा देखो ये लीनियर इक्वेशंस है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि बात पहले बताई हमने कि ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है दोनों वेरिएबल्स की, इसलिए लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन बनेगी नहीं, ये है, ठीक है। और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी डिग्री 2 होगी और डिग्री 2 वाली सिंगल वेरिएबल की होगी, उसका कुछ यू शेप का इस टाइप का ग्राफ बनेगा जिसको कि हम पैराबोला कहते हैं। और जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं यहीं पर काटे, यहाँ पर भी काट सकता है। जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसा आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टू वेरिएबल। नाउ कम टू द अवर टॉपिक, वी हैव टू डिस्कस हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक की वैल्यू पुट करते रहते हैं और दूसरे की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं। तो और छोटी छोटी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू मान लो 0 मान ली, 1 मान ली, -1 मान ली, ठीक है। ये वैल्यूज मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा। पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 आ गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, या -1 रखेंगे तो -1 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स बार है और ये वाई बार है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है जहाँ की दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। ग्राफ में एक बड़ा कॉलम होता है जहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 तक है, तो वाई एक्सिस पर 5 तक है। 1 मान लिया, 2 3 4 5 यहाँ आ गया। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 की रिक्वायरमेंट जितनी ज़रूरत है हम उतनी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। बिकॉज दीज आर द रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल बना करते हैं। ठीक है, तो अब देखो 0 और 4, x का 0 है तो 0 यहीं पर बना रहेगा, y का 4 है तो यहाँ पर आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 और 4। 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 3 तो यहाँ लिख लिया 1 और 3, -1 और 5, -1 और 5 कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, ये क्या बना हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं कि x + y = 5। ठीक है, हमारी वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इसकी। राइट नाउ, तो ये ग्राफ हुआ इस वाली इक्वेशन का। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए क्योंकि क्लास 10th में भी ये यूज होगा और वहाँ इस तरीके की हमें 2 इक्वेशंस दे रखी होंगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। इसके ये लिखा हुआ है x - y = 2, x - y = 2। ठीक है, इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो वहां क्या था कि x + y = 2। ठीक है, तो इससे पहले वाली जब एक्सरसाइज हम कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर कोफिशिएंट वगैरह दे रखा है तो हम देख लेते हैं कि इजीली वैल्यू कैसे पुट की जा सकती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी कोशिश होती है कि ना निकाली जाए। गलत नहीं होती है, लेकिन उसको ग्राफ में पुट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे 1/3 है, डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा, 0.333 ऐसा आता रहेगा। तो उसको हम प्लॉट कहाँ करेंगे, कहाँ पर पुट करेंगे ग्राफ में, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता फिर उससे। तो देखो ये लिखा हुआ है, ये माइनस में दे रखा है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 + y, और y की वैल्यू पुट करता रहूँ और x की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि वैसे तो हमें एक लाइन मिल जाती है 2 वैल्यू पुट करने पर, लेकिन हम 3 वैल्यू इसलिए लिया करते हैं कि अगर उनमें से कोई सी एक वैल्यू अगर गलत हो गई बाई द वे हमसे, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी और हम जान लेंगे कि इनमें एक वैल्यू क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि x = 2 + y की वैल्यू 0 डाल दी। ठीक है, फिर हमने 1 डाल दी, मान लो 2 डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली, तो x = 2 + 0 वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर 1 डाला तो x = 2 + 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डाला तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, x = 4 हो गया। तो ये टेबल बन गई। अब इसका हम क्या कर सकते हैं कि इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया इसका, ये एक्स एक्सिस, बेटा एक्सिस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी नंबर नहीं बनता है। टीचर सारे नंबर काट सकता है, ये x बार होगा, y बार नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिन है तो 0 0 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया। इक्वल डिस्टेंस पर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इक्वल डिस्टेंस में इस साइड उस साइड हो जा रहा है थोड़ा सा। आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसा ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिख सकते हैं, लेकिन ये एरो जरूर मार्क करेंगे और एक्सिस जरूर लिखेंगे। 2 और 0 कहाँ आएगा, x का 2 और y का 0 तो यही बना रहेगा, ये आ गया। 3 और 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 4 और 2 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो इसकी लाइन किस तरीके से आएगी, कुछ इसकी लाइन इस तरीके से आएगी।
ठीक है। तो ये और अच्छा लाइन भी हम इतनी खींचते हैं कि वो दोनों एक्सिस को कट जाए। ऐसा नहीं है कि इस एक्सिस को जैसे अभी ये आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस एक्सिस को कट जाएगी, ठीक है। क्योंकि किसी क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस व्हेनेवर द लाइन इज कट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो ये सेकेंड पार्ट था हमारी पहले वाले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से सिंपल से ग्राफ होंगे इसमें। और फिर एक लिखा हुआ है थर्ड वाला कि y इज इक्वल टू 3x, तो y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें देखो कि x की वैल्यू अगर डालते रहोगे तो y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। x की वैल्यू 0 डाल दी, -1 डाल दी, 1 डाल दी या 2 डाल दी, वट एवर इज एनी वैल्यू यू कैन बी पुट हियर, बट वी हैव टेकन द शॉर्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं। 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू, -1 डालोगे तो -3 आ जाएगा, 1 डाल दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला इसका पार्ट। क्या लिखा हुआ है कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस का वाई, ठीक है। तो अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि पहले चलो ये टेबल का फॉर्मेट बना लिया कि x आ गया और y आ गया, 3 वैल्यूज मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगा क्योंकि x का आगे कोफिशिएंट है ना। अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू यहाँ आकर के माइनस होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी, तो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या है, इसके पास कोफिशिएंट है तो मैं x की वैल्यू डालता रहूँ और 3 में से माइनस करता रहूँ, y की वैल्यू आती रहेगी। जैसे 0 डाल दी, 1 डाल दी, चलो 2 डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके दिखाते हैं कि 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस का y। तो ये तो 0 ही हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई मेरी। x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो 2 इंटू 1 प्लस का y, तो 2 बन जा 2, इस साइड आया तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, 1 आ जाएगा y की वैल्यू, 1 आ गई। 2 डाल दे यहाँ पर, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस का y, क्या बन गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू y, -1 इज इक्वल टू y। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। ये आसानी ध्यान से देखो, ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो इन वैल्यूज को हम ग्राफ में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखो एक पॉइंट मान लो ये दे रखा है और मैंने सपोज कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट इसने मुझे 2 और 4 दे रखा, 14 दे रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप कितनी लाइनें प्लॉट कर सकते हो, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन भी इससे पास हो रही, ये लाइन भी पास हो रही, ठीक है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम पास कर सकते हैं। कितने लाइंस पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। अब देखो सपोज कर लो कि ये पॉइंट मेरा 2 और 14 जो था वो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आया था। 2 और 14 दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये पहुंच गया, दोनों प्लस प्लस है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये P एक पॉइंट है जो कि ये था। अब 2 और 14 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इस तरीके से पास की जा सकती है, क्योंकि one line can be passed through if only 2 points are given। मान लो कि हमें 2 पॉइंट्स पता होते हैं, एक ये और एक ये। अब यहाँ से अगर आप लाइनें ड्रॉ करोगे तो जैसा इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री में हम पढ़े हैं उस पोस्टुलेट था ना, तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अगर दूसरी लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो दोनों पॉइंट से पास नहीं होगी,
तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास की जा सकती हैं और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस भी कहा करते हैं। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास की जा सकती हैं। दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि वो इक्वेशन बनाओ जिसका कि एक कोऑर्डिनेट 2 और 14 हो। तो बहुत सिंपल सकता है। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है इसने मुझे, और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख ली, x + 2y = 16। देखो x = 2 और y = 14 मैंने यहाँ पर पुट किया, तो ये एक इक्वेशन बन करके सामने आ गई। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है ना। मान लो x की वैल्यू जैसे 2 थी और y की वैल्यू 14, तो ये एक सिंपल सा बन गया। क्लियर है ना। अब देखो और भी एक बना करके देखते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि x - y = मतलब 2 में से x और y की वैल्यू मेरी 14 है ना, तो 2 - 14 = कितना हो गया, -12। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, -12। तो ये एक और इक्वेशन बन करके आ गई। वैल्यू पुट करके देख लो इन दोनों की, 2 - 14 कितना आएगा, -12 आएगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वेशन हम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Pause the video and copy it. Question number 3 है कि if the point 3 and 4 lie in the graph of the equation 3y = ax plus का 7। ये लिखा है कि 3y = ax plus 7 और पॉइंट हमें दे रखा है कि 3 और 4। ठीक है। क्या कह रहा है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उस पर ये लाई करेगा। ध्यान से देखो, मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव है और एक लाइन मेरी 3 और 4 से किस तरीके से आई कि 3 और 4 से मान लो कि हमारी ये लाइन आई इस तरीके से, और 3 और 4 का ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो 3 और 4 का अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 के इक्वल है। इसका ये तो मतलब होता है कोऑर्डिनेट का कि x और y, तो x = 3 और y = कितना हो गया, 4 के इक्वल हो गया। तो इसमें x और y की जगह पे हम 3 और 4 पुट कर दें, a की वैल्यू आ जाएगी। तो 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, 3 और y की वैल्यू 4, a आ गया और x की वैल्यू 3 प्लस का 7 आ गया। 3 4 = 12 = 3a प्लस का 7 को इस साइड ले आए, 12 - 7 = 3a। 12 - 7 कितना हो गया, 5 हो गया, 3a। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3a = a, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है हमारी बुक में। तो जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, उनमें से ये एक सबसे अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको अच्छे से समझते हैं और करते हैं। कह रहा है द टैक्सी फेयर ऑफ ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब पहले वाले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपये है। एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज द ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड द एक्स, तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस लेट, इसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि आप टोटल डिस्टेंस को x मानो। तो लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक है। और इसने क्या कहा कि एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹5। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि टोटल फेयर इज इक्वल टू ₹5। डिस्टेंस तो किलोमीटर में होगी और जो पैसा खर्च करोगे वो किलोमीटर में नहीं होगा, वो किस में होगा, ₹5 में होगा। ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन समझना है क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। पेपर में बहुत पूछा जाता है या इसी टाइप से पूछा जाता है। और भी बताऊंगा जो बाहर से क्वेश्चन जो कि जिस टाइप का कि पेपर में आता है या हमारे इस चैप्टर से लिंक रखता है। तो देखो होता क्या है
कि जैसे हम ऑटो रिक्शा या टैक्सी है उसमें बैठे तो वहाँ एक मीटर लगा होता है भाई, ऐसे छोटे छोटे से कॉलम बने हुए होते हैं, ठीक है, 3-4 कॉलम होते हैं इस पे, और नीचे इस तरीके से एक बड़ा बना होता है। तो जैसे ही हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं या फिर टैक्सी में बैठते हैं, वैसे ही क्या होता है कि वो मीटर घुमा के डाउन करता है। जैसे ही डाउन करता है तो यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट लिख करके आ जाता है। जैसे कि दिल्ली में इस समय ऑटो रिक्शा में 16 रुपीज़ है और टैक्सी में इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 16 रुपीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब आप वो ऑटो चलाना शुरू करेगा तो क्या होगा कि कुछ दूरी तक चलते चलते ये 16 रुपीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये 16 रुपीज़ फिक्स चार्ज है। क्या चार्ज है? फिक्स चार्ज है, ठीक है। जो कि फिक्स चार्ज इसने हमें क्या दे रखा है कि 8 रुपए दे रखा है। ये 8 रुपए पहले लगा करता था दिल्ली में, ठीक है। तो ये 8 रुपए इसका फिक्स चार्ज हो गया। मतलब पहले वाले किलोमीटर का ये कह रहा है कि आपसे कितना चार्ज होगा, 8 रुपए चार्ज होगा। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही पर 100 मीटर पर इसमें चार्ज बढ़ता है, प्लस होता रहता है। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर किलोमीटर चार्ज बढ़ रहा है। तो वो पर किलोमीटर चार्ज किस हिसाब से बढ़ रहा है? कह रहा है कि ₹5 पर किलोमीटर। तो पहले इसमें 8 रुपए था, अब जैसे ही पहला किलोमीटर खत्म होगा फिर इस दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपए लगेंगे, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपए लगेंगे। तो इस तरीके से जितनी डिस्टेंस आपने कवर अप करनी है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा कि वो प्लस करके, यानी 8 और +5 जितने भी किलोमीटर। तो देखो मान लो कि हमारा फेयर यहाँ पर आ गया, ये फेयर हमने मान लिया। पहले किलोमीटर का 8 रुपए लिया उसने, चार्ज हुआ उससे। फिर उसको जितने किलोमीटर जाना है उतने किलोमीटर का वो 5 से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 1 किलोमीटर लिखा ना कि 1 किलोमीटर तो 5 रुपए, 2 किलोमीटर तो 10 रुपए, 3 किलोमीटर तो 15 रुपए, प्लस 60 रुपए लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि 22 रुपए तो उसका टोटल फेयर है। हमने मान लिया भाई कि ये फेयर हमारा 22 रुपीज आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वाले किलोमीटर का 8 रुपए लगता है, तो मेरा पहले वाले किलोमीटर का कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। अब कह रहा है कि बचे हुए तो x किलोमीटर उसको जाना है, तो 1 किलोमीटर तो वो चल गया, तो मैंने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया इसमें से। तो यानी x-1 किलोमीटर चलने के लिए पर किलोमीटर उसको 5 रुपए देना पड़ेगा। ध्यान से देखो कि टोटल फेयर तो 22 रुपीज है, पहले किलोमीटर का 8 रुपए। अब 1 किलोमीटर चल गया ना वो, तो 1 किलोमीटर चल गया तो कितने किलोमीटर अब चलना? मान लो पहले आपको 10 किलोमीटर जाना था और पहले वाले किलोमीटर का आपसे 8 रुपए ले लिया उसने, चार्ज होगा। अब कितने किलोमीटर बचे? 9 किलोमीटर बचे। तो 9 किलोमीटर का पर किलोमीटर क्या चार्ज है? ₹5 है। तो 8 रुपीज तो ये चार्ज हुए और 45 रुपीज आपसे ये चार्ज हो गए। तो इसी को हमने क्या किसमें एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो वैसे भी इक्वेशन क्या होता है? एन स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का ये स्टेटमेंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम रब कर देते हैं और फिर हम इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्या बना कि y = 8 + 5x - 5। ये क्या बन गया बेटा? 5x + 3 बन गया। y = 5x + 3x सिंपल सी इक्वेशन बन गई। ये हमसे कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इसका। ये टेबल बन गई, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी। x आ गया, y आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाल दी, 1 डाल दी, -1 या 2 डाल दी, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन माइनस में फेयर नहीं होता। तो अब 0 डाली तो 3 आ गया, 1 डाल दिया तो 5 × 1 प्लस का 3 कितना बन गया? 8। पहले वाले किलोमीटर के कही रहा था कि 8 रुपए लगेंगे, तो 8 रुपीज हो गया। फिर 2 डाल दी, 5 × 2 + 3, 5 × 2 = 2 और ये 13 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम ग्राफ पे आसानी से प्लॉट कर देंगे और हमसे ये तो पूछ नहीं रहा कि कितने किलोमीटर पर कितना फेयर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। कम टू द नेक्स्ट वन।
कह रहा है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ्स आर इन द फिगर 4.6। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ से जो है हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी हैं क्या वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं सेटिस्फाई करती हैं, या फिर कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, वैसे ही दूसरा हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बनाया और ये बना, ये ठीक है। ये एक लाइन इस तरीके ओरिजिन से पास हो गई, ओरिजिन से इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि 0 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट इसने हमें दे रखा है यहाँ पर -1 और 1, -1 और 1, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखा है इसने 1 और -1। अब इक्वेशंस हमें जो दे रखी हैं उनको हमने समझना है। ये लिखा y = x, ठीक है, x + y = 0, ठीक है, और x वो y = 2x। देखो ये तो हो ही जाएगा। अभी बताते हैं और भी कुछ समझना हमने। देखो बेटा, कभी भी y = x दे रखा हो तो जो x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू आती रहेगी। पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आएगी, मतलब दोनों वैल्यू सेम साइन की होगी। देख लो, इसकी अगर आपने ये किया इस तरीके से तो x और y, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 डाली तो y की भी वैल्यू -1 आएगी, 0 डाली तो 0 आएगी, ठीक है। तो अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या होगा कि 0 0 यहाँ पर आ गया, -1 1 यहाँ पर आ गया और 1 1 1 यहाँ पर आ गया। तो हमेशा ये क्या होगा, ये एक लाइन ओरिजिन से पास होगी व्हेनेवर y = x या y = -x। माइनस, अब तुम यहाँ पर एक बात देखो, दोनों का साइन एक जैसा है, 0 0 का तो कोई साइन ही नहीं। तो ऐसे कितने भी कोऑर्डिनेट्स लोगे सबका साइन क्या होगा, सेम होगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, उनके अलग अलग साइन के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको देखो y = x -y ले लिया, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक का साइन प्लस का होगा तो दूसरे का हमेशा माइनस का आएगा। भाई x का y का 0 पुट किया तो x का भी 0, y का 1 पुट किया तो x का -1, इसका अगर 2 पुट किया तो इसका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देख लो, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो क्या आएगा, -1 पर वर्ग, यानी ये कोऑर्डिनेट इस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ की इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली इक्वेशन इस ग्राफ की हो गई। समझ में आया तुम्हारे? अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो अब सब y = 2x जैसे दे रखा है, तो y = 2x में क्या होगा कि ये ग्राफ तो ओरिजिन से ही पास होगा, लेकिन जैसे ये एंगल अगर हम मेजर करें, वैसे हमारे सिलेबस में ये एंगल 45 डिग्री का एंगल होता है, ये है नहीं, ये भी एंगल 45 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 45 डिग्री का होगा इस एक्सिस से। यहाँ पर मैंने x और y नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या है कि ये तो इसका हो गया ग्राफ। अगर इसको प्लॉट करोगे तो क्या होगा, ये लाइन 45 डिग्री एंगल से नहीं जाएगी, क्या होगा, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी कि x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की डबल आएगी, रेसिप्रोकल में आएगी। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब इधर एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है। फर्दर क्लासेस में इस बात को हम और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का है, ओके। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th। देखो इसमें, चलो हम बता देते हैं इसको। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कोई उसमें से एक आध पार्ट कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। बाकी ये फोर्स और वर्क डन, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस जो है बस समझने के लिए हैं।
क्या होता है कि if the work done by a body in a application is constant, force is directly proportional to the distance traveled by the body। देखो क्या होता है, ये कंसेप्ट फिजिक्स का है कि सपोज करो ये एक आर्टिकल रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लिया, लकड़ी का गुटका या फिर लोहे का टुकड़ा रख मान लिया, या बुक मान ली हमने कोई बुक यहाँ पे रखी और उसको खिसकाया ऐसे, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी बेटा, तभी ये यहाँ पर आएगा। तो इसका जो सेंटर होगा और इसका जो सेंटर होगा वो डिस्टेंस ये कितनी ट्रेवल किया उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात फिजिक्स में टीचर आपको बताएगा। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। फिर ये हमसे कह रहा है कि वर्क डन और किसके बराबर होगा, कि अगर कांस्टेंट, मतलब जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या होता है कि कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा होगा कि किसी को x मान लो और किसी को y मान लो। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल and a graph of the same taken by the constant force at the 5 unit, 3 unit and 0 unit। तो देखो क्या है कि मैंने वर्क डन को W को y मान लिया और S को मैंने x मान लिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 और x हो जाएगा। 5x क्यों हो जाएगा, इसने कहा कि फोर्स जो है वो 5 यूनिट अप्लाई हो रहा है, तो देखो ये एक इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है कि अगर फोर्स जो है कितना अप्लाई किया जाए, when by body distance traveled by the body is equal to the 2 unit, 2x मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 0 आ जाएगा। तो ये तो कोई, अब इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यामिनी एंड फातिमा आर द टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। देखो क्वेश्चन को एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, उसको दो वेरिएबल में हमने कन्वर्ट करना है। तो होता क्या है, जैसे अभी कोविड-19 का केस चल रहा है, तो जब ये शुरू हुआ था तभी प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई कि प्रधानमंत्री सहायता कोष में क्या करें कि आप कुछ दान दें, तो बड़े बड़े लोगों ने दान दिया था इसमें। ठीक है ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है, तो वो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, खर्च किया जाता है। कि जैसे अभी बाढ़ भी आएगी, क्योंकि पानी बरसने वाला है, बरस रहा है, तो अभी बाढ़ भी आएगी, तो अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं वो हेल्प मांगेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से वहाँ जाएगा। ऐसे ही अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पर भी जाता है। तो ऐसे ही यामिनी और फातिमा दो ऐसे बच्चे थे या दो ऐसे लोग थे जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दोनों ने मिला करके 100 रुपए दिए। इट इज ओनली ए क्वेश्चन, इट इज नॉट ए जोक। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यामिनी ने X रुपीज दे दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और फातिमा ने कितने दे दिए, 22 रुपीज दे दिया, और दोनों ने मिला करके कितने दे दिए, 100 रुपए दे दिए। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है क्या कि इन ए कंट्री द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर इन द फ़ारेनहाइट which the countries in India measures in Celsius, with the linear equation convert to the Fahrenheit and to the Celsius। देखो भाई ये क्या होता है, वैसे ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं उनका इसने रिलेशन बनाया दे रखा हमें। अदरवाइज फिजिक्स में क्या होगा कि आपको ये रिलेशन टीचर निकाल करके दिखाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू 9/5C और प्लस का 32। ठीक है, ये दो स्केल्स हैं। कह रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सेल्सियस, यानी C बराबर x मान लो और F बराबर y मान लो, इसमें पुट कर दो और एक इक्वेशन बन जाएगी। कह रहा है क्या कि उसका ग्राफ बना दीजिए। तो F की जगह पर मैं y मान लूंगा 9/5 और C की जगह पर x मान लूंगा प्लस का 32। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। x की वैल्यू डालते रहेंगे, y की वैल्यू आती रहेगी, उसका हम क्या कर देंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, एक द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि C बराबर 30 अगर लोगे तो क्या आएगा, तो भाई C की जगह पर हम 30 रख देंगे, यानी यहाँ पर x की जगह पर हम 30 रख देंगे
तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 9/5 और सी की जगह पे 30 रख दिया प्लस का 32, 5 सी कैंसिल हो गया 54, 9 6 54 प्लस 32 प्लस कर देंगे 6 और 5 3 8 इतने डिग्री फ़ारेनहाइट ये आ जाएगा। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में क्या कह रहा है कि 95 एफ की जगह पे रख दो, यहाँ पर 95 रख देंगे यानी यहाँ पर 95 रख देंगे तो 95 इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस का 32, सी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है ना। फिर कह रहा है द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। अगर सी की जगह पे 0 रख दोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32 के इक्वल आ जाएगा। और कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट को इक्वल रख दोगे इसके तो क्या बन जाएगा 0 यहाँ पर आ गया 9/5 सी हुआ प्लस का 32 इस साइड आ गया माइनस हुआ 9/5 सी हुआ क्रॉस कर दिया -32/5 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है इज देयर एनी टेम्परेचर विद द न्यूमेरिकल सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल। हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे आएगा जानो उसको। हम एफ और सी दोनों की जगह पर एक्स रख देंगे। हम मान लेंगे लेट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस विल रीड द सेम रीडिंग एट x डिग्री टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर भी x रख दिया, यहाँ पर भी x रख दिया और प्लस का 32 रख दिया। x की वैल्यू आ सकती है x माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। 5 एलसीएम ले लिया 5x माइनस 9x आ गया 32 आ गया। इससे इसको क्रॉस कर दिया माइनस का 4x आ गया 32 इंटू 5 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। ये माइनस ट्रांसपोज होकर के यहाँ पे आ गया 4 आ गया 8 आ गया -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों जो है सेम रीडिंग क्या करेंगे रीड करेंगे। अच्छा तो ये तो थी एक्सरसाइज और मुझे होप है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।